यूक्रेन और रूस के बीच आज का चौथा दिन, आज भी युद्ध जारी है। रूस ने कहा यूक्रेन के पास बेलारूस में बातचीत के लिए चंद घंटे बाकी हैं। जेलेंस्की बोले वहां तो बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। ये दावा यूक्रेन का है। वहीं रूस ने रविवार दोपहर यूक्रेन को बातचीत के लिए आखिरी अल्टीमेटम भी दिया। व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर मेंडिस्की ने कहा यूक्रेन के पास रात 11 बजे तक का वक्त, वो तय कर ले कि बेलारूस में बातचीत के लिए आ रहे हैं या नहीं। जितनी जल्दी हो सके बातचीत के लिए तैयार होंगे, उतना कम नुकसान होगा। हम भी अमन चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फिर कहा बेलारूस में बातचीत के लिए हमारी टीम नहीं जाएगी। नॉर्थ कोरिया का रूस पर तंज। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर तंज कसा। नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की असली जड़ या कारण अमेरिका है। वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामले दखल अंदाजी करता है और इसे अमन की कोशिश करार देता है। अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि वो दिन लद गए जब वो सबसे ताकतवर देश हुआ करता था। यूक्रेन को डोनेशन भी दिया गया। जापान के अरबपति हिरोशी मिकीतानी ने यूक्रेन को $87 लाख डोनेट करने का ऐलान किया। मिकी के नाम से मशहूर हिरोशी ने कहा रूस का हमला एक और नजर से देखा जाना चाहिए। वास्तव में यह हर लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है और हर डेमोक्रेसी को इसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। मिकी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को एक लेटर भी लिखा। जेलेंस्की ने रखी बातचीत की शर्त। जेलेंस्की ने कहा बेशक हम शांति चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। हमने वार्सा, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू में बातचीत करने की पेशकश की। इस बीच रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई। वहीं कीव के बाहर यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से लड़ रहे चेचन स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल को मार गिराया है। ब्रिटेन का बड़ा ऐलान। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री लिज ट्रूस ने एक बड़ा ऐलान किया। लिज ने कहा हमारी सरकार ब्रिटेन के उन नागरिकों की मदद करेगी जो यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर रूस ने घुसपैठ बढ़ाई और बंद नहीं की तो उसके नेता जनरलों पर वॉर क्राइम के तहत केस दायर किए जाएंगे। यूएन ने रिफ्यूजियों का आंकड़ा भी बढ़ाया है। यूएन ने रविवार दोपहर यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों का आंकड़ा करीब 2 गुना कर दिया। यूएन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमने रविवार सुबह कहा था 2 लाख लोग यूक्रेन से दूसरे देशों में गए। अब जो जानकारी हमारे पास मुताबिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों की संख्या 3,86,000 हो गए। वहीं अगर आज की अपडेट्स की अगर बात कर ले, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। बेल्जियम ने भी रूस के एयरक्राफ्ट्स की अपनी देश में एंट्री और एयर पेस इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। रूस ने यूक्रेन के नोवा खाकोवका पर कब्जा कर लिया। साथ ही दक्षिणी यूक्रेनी शहरों खिर्सोन और बर्डियांस्क को घेर लिया है। चेर्नोबिल में रूसी कब्जे के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा 20 गुना तक बढ़ गया है। इलाके में रूसी फोर्सेस के मूवमेंट से रेडिएक्टिव धूल चारों तरफ फैल गई है। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो दिन गए जब अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सभी रूसी आउटलेट्स के एडवर्टाइजमेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया। यूट्यूब ने भी कई रूसी मीडिया चैनलों पर बैन लगा दिया। यूक्रेन युद्ध में अब तक का हाल की अगर बात करें, यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूसी हमले में 198 लोगों की जान जा चुकी, जिसमें 33 बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 1115 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 1.50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच चुके हैं।